दोस्तों, हम सभी बिल गेट्स की सक्सेस स्टोरी को भली भांति जानते हैं, लेकिन क्या आप उन हैबिट्स को जानते हैं जिन्हें अपना वे विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति बने। व्यक्ति की आदतों का उसके जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। हम सभी इस दुनिया में एक सफल जीवन जीने के लिए आए हैं, मगर हमारी आदतें हमें असफलता की ओर ले जाती हैं। हम यहाँ बिल गेट्स की कुछ ऐसी आदतों के विषय में बताने वाले हैं जिन्हें अपना वे एक सफल व्यक्ति बने। नंबर 1, वे हमेशा कुछ सीखते रहते हैं। बिल गेट्स हार्वर्ड विश्वविद्यालय की पढ़ाई बीच में छोड़ देने वाले व्यक्ति के रूप में बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन इसका कारण केवल यह था कि उस समय उन्हें और उनके दोस्त पॉल एलन को अपनी एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू करनी थी। अच्छी संभावनाएं नजर आ रही थी। असल में बिल पढ़ाई और नई नई चीजों को जानना बहुत पसंद करते हैं। कॉलेज के दिनों में तो वह कभी कभी उन कक्षाओं में भी जा बैठते थे जिनका उनकी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं होता था। यही वह आदत है जो बिल गेट्स में स्टीव जॉब्स से मिलती जुलती है। स्टीव जॉब्स को जब पैसे की कमी की वजह से रीड कॉलेज की पढ़ाई छोड़नी पड़ी तो वे उसी कॉलेज के एक दोस्त के कमरे में फर्श पर सो जाया करते थे ताकि वह उन पसंदीदा विषयों की कक्षाओं में उपस्थित हो सके। नंबर 2, वह सब कुछ पढ़ते हैं। बिल गेट्स के पिता ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वे सब कुछ पढ़ते हैं, कभी कभी तो हमेशा पढ़ते ही रहते हैं। वे सभी प्रकार की किताबों को पसंद करते हैं, चाहे वो एनसाइक्लोपीडिया हो, साइंस फिक्शन हो या कोई और किताब। बिल की इस आदत की वजह से उनके माता पिता उनको किताबी कीड़ा समझने लगे थे और वे इस बात से इतने चिंतित हो गए थे कि उन्हें रात के भोजन के समय कुछ भी ना पढ़ने का नियम लगाना पड़ा था। लेकिन गेट्स का पढ़ने के प्रति वह प्रेम आज भी उनमें जारी है और अब तो वे हर साल अपनी पसंदीदा किताबों की लिस्ट भी प्रकाशित करते हैं। ज्यादा से ज्यादा पढ़ना एक अच्छी आदत है। इसमें हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है और हमारे विचारों में सकारात्मक परिवर्तन आता है। हम ज्यादा ब्रॉड माइंडेड होते हैं। नंबर 3, वह दूसरों को भी क्रेडिट देते हैं। जब उनसे एक बार पूछा गया कि आपके अब तक के सबसे अच्छे बिजनेस डिसीजंस कौन से थे जो आपने लिए, इस पर उनका जवाब था कि मेरा सबसे अच्छा बिजनेस डिसीजन कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए डेडिकेटेड और सही लोगों का चुनाव करना। वे इस श्रेणी में अपने दोस्त पॉल एलन को सबसे ऊपर रखते हैं। हालांकि उनके और एलन के बीच बहुत ही जटिल संबंध थे, लेकिन फिर भी वे एलन को अपने बिजनेस पार्टनर के रूप में चुनने को सबसे अच्छा निर्णय मानते हैं। हर व्यक्ति खुद को लोकप्रिय बनाना चाहता है और हम सभी को इस काम में अच्छा भी होना चाहिए, लेकिन उससे भी बढ़कर विवेकशीलता की बात यह होगी कि जब भी संभव हो आप जिसके साथ काम करते हैं उसे भी काम का श्रेय जरूर दें। नंबर 4, वे अपने जजमेंट पर विश्वास करते हैं। हो सकता है कि आप दूसरों के सुझावों व राय को मानकर एक अच्छा कैरियर बना लें, लेकिन यदि आप अपने लिए बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स जैसी कैरियर की कल्पना करते हैं तो खुद के द्वारा लिए गए निर्णयों पर विश्वास करें। ऐसी ही बात बिल और एलन के साथ भी हुई थी। उन्होंने एक बार अपने भाषण में कहा था, हमने एक ऐसे विचार को ले आगे बढ़ने का निर्णय लिया है जिसे कोई भी मानने को तैयार ही नहीं था। कोई यह स्वीकार ही नहीं करता था कि कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर एक दिन ऐसे औजार बन जाएंगे जो हर मेज पर और हर घर में होंगे। उन्होंने तमाम असहमतियों के बावजूद अपने निर्णयों पर दृढ़ विश्वास रख कंपनी शुरू की और उसके बाद जो हुआ वह इतिहास है। जरा सोचिए, अगर उस समय गेट्स लोगों की बातों को मानते तो क्या वो आज बिल गेट्स होते। नंबर 5, वह जिस काम को करते हैं उस पर पूरा कंसंट्रेट करते हैं। लोगों का ध्यान बहुत जल्दी भटकता है, जिसके कारण वे किसी एक काम पर पूरा कंसंट्रेट नहीं कर पाते और आज की दुनिया तो मल्टीटास्किंग की हो गई है। लोग एक साथ उनके कामों को करते हैं। हालांकि लोग इस वर्क कल्चर से कोई भी काम बेहतरीन ढंग से नहीं कर पाते। बिल गेट्स भी इसका विरोध करते हैं और सिर्फ इसका विरोध ही नहीं बल्कि किसी एक काम को पूरी तरह फोकस हो करने की आदत का पालन भी करते हैं। संभव है कि हम इतना कंसंट्रेट ना कर पा रहे हों, लेकिन हमें हमेशा कोशिश करते रहनी चाहिए। हम जिस काम को करें उसमें बिना डिस्टरबेंस के पूरे फोकस के साथ करना चाहिए। काम के बीच में फेसबुक चेक कर लेना, मोबाइल या व्हाट्सएप के मैसेज देख लेना आदि ये सब नहीं करना चाहिए। बिना डिस्टरबेंस के काम करना ना सिर्फ उस काम को बेहतरीन बनाएगा बल्कि इससे हम दूसरों पर भी एक अच्छा प्रभाव डाल पाते हैं। तो ये थी बिल गेट्स की आदतें जिन्होंने उन्हें दुनिया का सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनाने में मदद की।
क्या आप इन आदतों से सहमत हैं? आप इन आदतों से कौन कौन सी आदतें अपने जीवन में शामिल करने का प्रयास करेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल आशीष वाणी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए आशीष वाणी। धन्यवाद।